हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आदर्श तिवारी, आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, जैसा कि हम रोज़ रात को लेके आते हैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आज भी मैं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आ गया हूं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों जो भी है ये पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का जीएस डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूँ इसमें जो करंट अफेयर होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा और बाकी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एक मिनट दोस्तों, मैं मार्कर ले लूँ हाँ। उस टाइम दोस्तों थी पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली महिला पीएम भी थी दोस्तों और ये पहली वित्त मंत्री भी थी दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं इनका कार्यकाल 1966 से 1977 के बीच था, ठीक है। और इनके बारे में एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि इनको इन्होंने दोस्तों इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण लागू किया था दोस्तों, ठीक है। ये किया था 19 जुलाई 1969 को दोस्तों। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इन्होंने। इसके बाद इन्होंने दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको इनके बारे में एक चीज़। 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था दोस्तों। 10 सूत्री कार्यक्रम क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1967 में किया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 10 सूत्री कार्यक्रम क्या था, जैसे कि पूर्व के जो पहले राजा महाराजा थे उनको मिलने वाला जो लाभ था तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने लागू किया था 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत इन्होंने लागू किया था कि न्यूनतम मजदूरी जो है मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी इन्होंने फिक्स किया था, ठीक है। इसके बाद था इसमें कि बैंकों पर जो सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है। इन्हीं 10 सूत्री कार्यक्रम के प्रस्तुत किया था, उसी के थ्रू ये सब लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि और इसके बाद इन्हें दोस्तों भारत रत्न भी दिया गया था, जैसा कि आपको पता होगा। इन्हें 1971 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में ये थी जानकारी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डच शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो ये कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता था कोलकाता में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आज का है कि ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके काम का नहीं है, ये पुराना डाटा है, ठीक है। आरबीआई का वैसे था वो। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि डैश वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो प्राथमिक शिक्षा की दोस्तों व्यवस्था की गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों। मैं आपको इसके बारे में दोस्तों एक दो पॉइंट में बता देना चाहता हूँ कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कि ये बच्चों के लिए दोस्तों मुफ्त शिक्षा के लिए संविधान संशोधन किया गया था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यही दोस्तों शिक्षा का अधिकार बना था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों आज का। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये अकबर थे, आप सभी को पता होगा कि अकबर थे, ठीक है दोस्तों। मैं अकबर के बारे में दोस्तों बता दूं, अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1942 को इनका दोस्तों जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था बिरसाल के यहाँ, ठीक है। अमरकोट मतलब अकबर का जन्म दोस्तों हुआ था अमरकोट के बिरसाल के यहाँ, इनका जन्म हुआ था बिरसाल के यहाँ, ठीक है। और इनका जो दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1956 को, 1956 14 फरवरी को इनका राज्याभिषेक हो गया था, ठीक है दोस्तों। इस दिन अकबर बादशाह घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 13 वर्ष के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाला उनके पुत्र सलीम को डैश खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है दोस्तों। तो किसका है, जहांगीर, उनका पुत्र था दोस्तों जहांगीर, जिसको विश्व विजेता भी बोला जाता था, ठीक है। चलिए सलीम। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटियागो रेमन वाई केजल ने जीता था, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि 8वां क्वेश्चन है कि विश्व डैश दिवस 2019 23 मार्च को दोस्तों मनाया गया, जिसका विषय पृथ्वी और मौसम था दोस्तों। ये था मौसम विज्ञान, लेकिन ये भी
करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइक इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2019 से, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। इसका 9वां क्वेश्चन है कि डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, कि पुरस्कार में दोस्तों मिला था ये रोएंटजन को मिला था, ठीक है, ये था। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, रोएंटजन को, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। 1 मिनट मार्क कर ले लूँ दोस्तों, होता है शहीद दिवस। मैं आपको इनके बारे में बता दूँ दोस्तों कि इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इन्हीं के जन्म मतलब 23 मार्च को ही शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उस दिन दोस्तों फांसी किसको हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी कमांड, देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली करेंट का क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, करंट तो आएगा नहीं प्रीवियस ईयर में, तो हम करंट को छोड़ के स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए वैसे मैं आपके लिए करंट का वीडियो लेके आऊँगा, तब तक इसको भी कवर करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए दोस्तों। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी, यांगत्जे, ठीक है। यांगत्जे नदी दोस्तों कहाँ पे है? ये दोस्तों नदी है चाइना में है, चाइना में ही नदी है यांगत्जे नदी, ठीक है दोस्तों। चलिए रिवर, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? तो मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, ये गंगा रिवर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा के बारे में 1-2 पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि गंगा रिवर दोस्तों, ये ग्लेशियर कौन सा है जो जहाँ से निकलती है दोस्तों? ये गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हरिद्वार में दोस्तों, ये मैदानी भागों में आती है, मैदानी क्षेत्र में दोस्तों मतलब हरिद्वार में उत्तराखंड में प्रवेश करती है, ठीक है। और यूपी में दोस्तों जहाँ से प्रवेश करती है वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपसे पूछता है एग्जाम में अक्सर, तो दोस्तों याद रखिएगा वो डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये जो गंगा नदी है यूपी में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, यानी इनका जो प्रवाह क्षेत्र यूपी सबसे ज़्यादा है, और इनका टोटल डिस्टेंस होता है जो कवर करती होता है 2525, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा झारखंड में जाती हैं, यानी 44 से 45 किलोमीटर लगभग झारखंड में भी बहती हैं ये। इसके बाद दोस्तों फिर बिहार होके, बंगाल होके निकल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इनकी दोस्तों कुछ मतलब ट्रिब्यूटरी यानी इनकी सहायक नदियाँ कुछ हैं, तो मैं आपको बता दूँ इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों। इनकी सहायक नदी है यमुना है, ध्यान रखिएगा, यमुना। इसके बाद गोमती, यमुना, गंडक, कोसी, सोन, टोन, ठीक है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट इनकी सहायक नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों? विशेषता थी निर्यात अधिशेष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है, शाहजहाँ ने कराया था। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ताजमहल का जो मतलब ताजमहल के जो मुख्य मतलब वास्तुकार थे, जो ताजमहल को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, बनाया था, तो उनका नाम था दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है कि विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायन थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया दोस्तों, विलियम क्रूक्स, ठीक है दोस्तों। ये विलियम क्रूक्स दोस्तों ने थैलियम का खोज किया था, थैलियम दोस्तों, ठीक है। तो थैलियम का मैं आपको बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 81 दोस्तों। थैलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 81 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इन्होंने 1861 में दोस्तों उसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए आज का दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि 17वां क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। फिनलैंड के हेलेंसिकी में आयोजित 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के 3 कांस्य पदक विजेता थे। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है दोस्तों? उनमें से एक नहीं है, ये हैं दिनेश डागर, नवीन कुमार थे और सुमित सांगवान थे दोस्तों, सचिन सिवान थे दोस्तों, जैसा कि सुमित सांगवान दोस्तों जो हरियाणा के थे, ठीक है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बस इसमें दिनेश डागर नहीं थे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन है कि पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकवेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि रेडियो धर्मिता के लिए दोस्तों इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इसमें मेंशन कर रहा था 1903 में इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश तब होता है जब सरकार का व्यय कुल आमदनी से अधिक होता है, तो दोस्तों उससे ही तो बोलते हैं कि राजकोषीय घाटा, ठीक है। चलिए
इसवा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था दोस्तों, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है दोस्तों, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश, यानी मतलब गुलाम, सॉरी गुलाम हो जाएगा, ये इसका आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 जुलाई 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस के राष्ट्रीय हरित अधिकरण का न्यायाधीश, यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, मतलब जो कि चीफ जस्टिस थे, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस थे, उस जस्टिस नहीं थे दोस्तों। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था दोस्तों आदर्श कुमार गोयल, जैसा कि देखिए ऑप्शन में ऊपर होगा, ठीक है, देखिए आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, डैश फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट पर रजत पदक जीता था दोस्तों, रजत पदक जीता था मोहम्मद हस्यामुद्दीन ने जीता था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वैसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों इसमें जो अधिकतम देशों गुजरती है दोस्तों, हो जाएगी डेन्यूब नदी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो हो जाएगा दोस्तों यूरोप की नदी है, ये हो जाएगा वोल्गा नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा में मतलब पूछे कि यूरोप की कौन सी नदी है जो अधिकतम मतलब ज़्यादा कंट्री में फैली हुई है दोस्तों, हो जाएगा डेन्यूब। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी दोस्तों पूछे तो हो जाएगा वोल्गा नदी, इसको ध्यान रखिएगा, यूरोप की नदी है, ठीक है। चलिए, ये दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियाँ हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ शाहजहाँ के, ठीक है, शाहजहाँ। तो उसमें आपको बता दूं कि जैसे कि इसमें लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि 1799 ईस्वी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो निर्माण करवाया था हवा महल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हवा महल का निर्माण करवाया था उन्होंने। और दोस्तों उन्होंने एक और किस चीज़ का निर्माण कराया था, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है, मदन मोहन जी का मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, मदन मोहन जी का मंदिर उन्होंने बनवाया था, जो कि और इस मदन मोहन का मंदिर, और दोस्तों एक चीज़ उन्होंने बनवाया था, गोविंद जी की पहाड़ी का हौजा भी बनवाया था, गोविंद जी की पहाड़ी का हौजा बनवाया था दोस्तों। इन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, और इन्होंने बनवाया था हवा महल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, जय हिंद।